चलिए बाबू ध्यान दीजिए, कल तो हम लोग एल्केन तक पढ़ लिए थे ना कि एल्केन का क्या होता है साधारण नाम और यूपिक नाम। अच्छा बताइए तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है जी, बोलो तो। अच्छा बताओ, प्रोपेन क्या है, यूपिक नामकरण है, इसका साधारण नाम क्या है? हैं? अरे सामने से बात कर, लड़की पागल है क्या आप? हस्ती का लियो, साफ बोलो। क्या होता है जी? ए लड़की, तुम बोलो तो बाबू। हाँ, मेथेन का क्या होता है साधारण नाम? क्या होता है ना? मूड़ी सटने से बढ़िया के बताओ। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, अब पढ़ते हैं एल्कीन का साधारण नाम। एल्केन में सेम टू सेम होता है ना। एल्कीन में पढ़ते हैं, एल्कीन का साधारण फार्मूला क्या होता है? नॉर्मल फार्मूला CnH2n दोगुना होता है ना। चलिए, इसके यूपिक नामकरण में क्या लगा के बोलते हैं? इन। एल्कीन में इन लगाते हैं, जैसे मेथीन, एथीन, प्रोपीन, इस तरह से। देखो बाबू, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लिख देते हैं। एक है आपका एथीन होगा, पहला का होगा मेथीन, दूसरा का होगा एथीन, तीसरा का होगा प्रोपीन होगा। कोई दिक्कत है? अब ये साधारण नाम में क्या लगा के बोलते हैं? लीन। तो अब बताओ, एथीन है तो क्या हो जाएगा? एथिलीन। एथीन है तो एथिलीन, एथिलीन चाहे एथिलीन कहा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या होगा? प्रोपिलीन कहिए। एथिलीन। बताओ तो एथीन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H4। प्रोपीन का क्या होगा? C3H6। 3 रखिएगा ये 6 हो जाएगा, 2 रखिएगा ये 4 हो जाएगा। हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग, अब आते हैं एल्काइन में। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है जी? CnH2n-2 होता है। यूपे के नामकरण में क्या लगा के नाम बोलते हैं? आइन। साधारण नाम में क्या बोलेंगे? बताओ तो, बताओ। आइन होगा, बताओ, अगर मेथ है तो क्या हो जाएगा? मेथाइन। आप बताइए, एल्कीन में कैसा बॉन्ड लगता है? सिंगल बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड लगता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है? कैसा बॉन्ड लगता है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में कैसा लगता है? ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो आपको हम बताते हैं जैसे कि एथाइन में क्या लगता है, जितना भी आइन होगा उसमें क्या लगेगा? एसिटिलीन लगेगा। क्या लगेगा? एसिटिलीन। जैसे एथाइन है तो क्या हो जाएगा? एथाइन क्या हो जाएगा? एथाइन एसिटिलीन। अगर प्रोपाइन है तो क्या होगा? मेथिल एसिटिलीन। ऐसी बनता है। देखो कैसे होगा। पहला आप लेते हैं हम कुछ ही, एथाइन। इसका क्या हो जाएगा? सीधा क्या होगा? एसिटिलीन। क्या जोड़ के बोलते हैं? एसिटिलीन लगाते हैं। अब दूसरा क्या होता है? प्रोपाइन होता है। इसका क्या होगा? मेथिल, है ना, मेथिल एसिटिलीन। कैसे होगा हम बताते हैं कैसे होगा, ध्यान दीजिए। एथाइन जब बनाइएगा आप लोग तो कैसे बनेगा बताओ? एथाइन में क्या कार्बन होता है? 2 गो। बीच में क्या गो बॉन्ड? 3 गो बॉन्ड होगा ना। अच्छा, 2 गो है तो नाम क्या होगा? क्या होगा? एथ होगा। अब ध्यान दीजिए, मान के चलिए आप लोग हमने नंबरिंग किया तो एक नंबर पे क्या आएगा? एक पहला ट्रिपल बॉन्ड कितने कार्बन पे जुड़ा है? एक नंबर पर कौन से गिना? एक नंबर पे, तो एक नंबर है तो क्या कहिएगा?
मेथिल लगाना ही अनिवार्य है, बस सिंपल समझो, मेथिल लगाना अनिवार्य है आपको, समझे आप लोग। मेथिल एसिटिलीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेथिल डाई एसिटिलीन, इस तरह से बनता है। एक वो याद कर लो आप एसिटिलीन, उसके बाद इसको याद कर ले। एसिटिलीन का प्रयोग जानते हैं कहाँ होता है? एसिटिलीन का प्रयोग जानते हैं बाबू कहाँ होता है? नेचुरल गैस है कि कृत्रिम गैस है? कृत्रिम गैस है ना। ये जो होता है कृत्रिम गैस, देखो ये है, ये कैसा है ना, नेचुरल गैस है। यही फल पकाता है पेड़ों पर, ये हम कार्बाइड डाल के पकाते हैं। कृत्रिम ये हो गया ना जी। एसिटिलीन C2H, इसका फॉर्मूला ही पूछता है क्या होता है, C2H2, C2H2, इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो C3H4 होगा ना जी। तीन तीन दूनी 6 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 4, C3H4। अब आगे बताइए। उसके बाद तीसरा क्या होगा, प्रोपाइन के बाद क्या आएगा, ब्यूटाइन, C4H, 4 दूनी के 8, 2 6। बता दो अपने से क्या लिखे, मेथिल एसिटिलीन है ना, मेथिल एसिटिलीन है ना बाबू, कुछ नहीं करना, मेथिल एसिटिलीन है अगर बाबू, हम लोग अभी जस्ट प्रोपाइन में कितना कार्बन लगा दिए थे, 2 कार्बन का दिए थे, 3 गुना है कार्बन। चलो मेथिल एसिटिलीन, इसका बताओ सोच के, ये कैसे बनेगा, मेथिल से ही बनना चाहिए इसको भी। इसका यूपीए का नाम क्या होगा, बता दो बाबू। अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, एथाइन, 3 रखेंगे तो प्रोपाइन, 4 रखेंगे तो ब्यूटाइन। इसका साधारण नाम क्या होगा, कहिएगा डाई मेथिल एसिटिलीन, डाई मेथिल एसिटिलीन। छोड़ो इसको बनाते हैं, पर ध्यान दो, सी 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 सी। अगर ब्यूटाइन है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको हम जब डेफिनेशन असंतुलित हाइड्रोकार्बन का बताए थे कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, अंतिम 2 परमाणु, कार्बन परमाणु के बीच में क्या लगता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगता है ना। अब आइए हम कहाँ लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, हम लगाएंगे 2 नंबर पे, ठीक है। अब किधर से भी गिनिए, 1 2 3 4, कितने पे है, 2 पे है, तो इसका नामकरण क्या लिखिएगा, 2 ब्यूटाइन। ऐसे तो पढ़े हैं आप लोग ना, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, 2 ब्यूटाइन। अगर हम 2 लिखेंगे तो याद रखिए, इसमें हम बताते हैं आपको संक्षेप में, मेथिल प्लस एसिटिलीन, मेथिल प्लस, ऐसे याद रखिए, मेथिल प्लस एसिटिलीन। 2 ब्यूटाइन है तो इसका नाम में क्या होगा, अगर हमको मेथिल लगाना है तो कैसे लगाएंगे, 2 है तो डाई, 1 है तो खाली मेथिल, है ना। जैसे इसमें आओ, इसमें ये वाला हम बताए थे ना, कहे लिखे मेथिल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एकदम याद रखना पड़ेगा। ये क्यों रखे हैं इसको भी देखिए, पहले उसको बताएंगे बाद में। 3 गो है ना, कहीं ना कहीं 1 2 ऐसे हाइड्रो 3 ट्रिपल बॉन्ड, इधर से काउंटिंग करो, 1 2 3, चाहे यहाँ पे 2 तो इधर से गिनती हो जाएगा, होगा ना। तो 1 नंबर पे यार, 1 नंबर पर क्या लिखिएगा, इसका नामकरण कैसे लिखिएगा, लिखिएगा 1 प्रोपाइन, क्या लिखिएगा, 1 प्रोपाइन। 1 है तो क्या कहिएगा, मेथिल एसिटिलीन। 2 है तो क्या कहिएगा, डाईमेथिल। 3 है तो ट्राईमेथिल, उसी प्रकार। तो अब आओ यहाँ पे देखो, हम लोग का लिखे 2 ब्यूटाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को हमने कहाँ रखा, बीच में रखा, तो किधर से भी गिनिएगा 2 पे आएगा, है ना। ऐसे हमेशा हम बनाए हैं आप लोग को। तो 2 ब्यूटाइन को लिखेंगे कौची, 2 है तो क्या लिखेंगे, डाई, मेथिल तो लगबे करेगा, फिर क्या होगा, एसिटिलीन। अब बताओ हम लिखेंगे ब्यूटाइन, पेंटाइन, पेंटाइन लिखेंगे, है ना बाबू। और जब पेंटाइन लिखेंगे तो कार्बन कई गो हो जाएगा, 5 गो होगा। अब बताओ ट्रिपल बॉन्ड हम दे तो दे कहाँ, पहला बार हमने कहाँ रखा, शुरू में रखा, दूसरा बार कहाँ रखा, यहाँ रखा, तीसरा बार रख देते हैं कहाँ, यहाँ रख दें, लो। तो 1 2, इसमें भी क्या होगा, डाई, डाई होगा,
जैसे रखिए डाई होगा। अगर इधर भी रखिएगा तो सोच के देखिए क्या आएगा, डाई आएगा, चेंजिंग नहीं होगा इसमें। कहीं भी आप रखिए, अगर यहाँ पे रखते हैं तो खाली मेथिल होगा, मेथिल लिख सकते हैं, है ना। तो लेकिन कम से कम डाई होना चाहिए। यहाँ मत रखो, यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, कहीं रखोगे क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, सिंपल। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधू को आपको याद रखना है, फालतू कुछ ना। डाई मेथिल एसिटिलीन, डाई मेथिल एसिटिलीन। देखो हम सबसे बढ़िया उपाय बताएं, सबसे बढ़िया उपाय बताएं आप लोग को। सिंपल क्या है, आपसे अगर पूछ दे कि एथेन के है ना, एथाइन के प्रोपाइन के पूछ दे तो बता दीजिएगा, तो याद रहेगा, रहेगा नहीं याद। अगर आपको ऐसे बना के दे देगा तो आपको आसान पड़ेगा। देख लीजिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड कहाँ है, यही ना। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है उसको काउंट कीजिए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो गिनेंगे, साधारण नाम के लिए गिनेंगे 1 2, तो 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड, इसका नामकरण 4 का तो ब्यूट होगा, तो यानी 2 ब्यूटाइन होगा, 2 है तो डाई कहिएगा। अगर देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड 1 पे लगा तो कहिए कुछ वो कहिएगा मेथिल, भले हेक्साइन का है ना हो, ना हेक्साइन का है ना हो, मेथिल बोलिएगा। ये आप 2 चीज़ याद करिए, इसको बोलते हैं कौन गैस, कृत्रिम। ये फल पकाने वाला गैस हम बार बार कहते हैं। एथिलीन, ये क्या है, एथिलीन है, सी इसका फॉर्मूला छोड़िए। ये क्या है, नेचुरल गैस है ना बाबू, नेचुरल गैस है। इसको देखो नेचुरल, ये फल पकाने में, पेड़ पर ही फल पकाने में कौन कार्यरत करता है गैस, एथिलीन। एग्जाम में पूछता है, एकदम एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़े हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे बाबू, हम लोग क्या पढ़े हैं बताओ तो। अब पढ़ते हैं मेरे भाई एल्कोहल का, क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल का। एल्कोहल में कुछ नहीं करना, अगर प्रोपेन है, प्रोपेनॉल है तो कहिएगा प्रोपीन एल्कोहल, प्रोपीन एल्कोहल, एल्कोहल लगा देना है बस, इल जोड़ के एल्कोहल लगाना है। देखो चलो इसको बताते हैं, एल्कोहल, यूपीए के नाम बाबू, क्या लिखे बताओ तो, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे ना होता है इसका यूपीए का नाम, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। स्टार्ट करते हैं कहाँ से हम लोग, प्रोपेनॉल से, प्रोपेनॉल, उसके बाद क्या आता है, ब्यूटेनॉल, उसके बाद क्या आता है, पेंटेनॉल, ये हो गया थी। अब ये साधारण नाम में इल, अब प्लस में एल्कोहल लगा देना है, ठीक है। जैसे प्रोपेन है तो क्या कहिएगा इसको, प्रोपील, लगा दो एल्कोहल। ब्यूटेनॉल है तो क्या कहिएगा, ब्यूटील। पेंटेनॉल है तो पेंटिल एल्कोहल। मेथेनॉल है तो मेथिल एल्कोहल, ये ना होगा। एथेनॉल है तो एथीन एल्कोहल, एथीन नहीं होगा, एथिल, है ना। कैसे, मेथिल एथिल, इस तरह से होगा। ऐसा ही होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। एल्कोहल जहाँ है तो वहाँ 1H ना होता है, इतना ऐसा होता है। अच्छा, प्रोपेनॉल का अगर मान लो, अगर हम लोग लगते हैं बाबू प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा बताइए तो। प्रोपेन में 3 कार्बन होता है ना, तो 3 दूनी 6, 1 7, C3H7OH, C3H7OH होता है। देखो C3OH लगा दो, ठीक है। कै गो हो रहा है हाइड्रोजन, देखो तो 7 गो, तो 3 गो है जा, 2 गो 5 गो और 2 गो 7 गो, हो तो गया। यानी CnH2n+1 होगा, इसका ये फार्मूला बनेगा
इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल हम हाइड्रोजन के लिए है कि हो रखना कंप्लीट। एल्कोहल में तो यही तो होता है, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल। तो लगा दो कची। मेथेनॉल है तो क्या कहेंगे, मेथिल एल्कोहल, यही ना जी। हेक्सेनॉल है तो हेक्सिल एनॉल एथी एल्कोहल। समझे आप लोग? इसको उतारिए तो, उतारिए तो। ध्यान दीजिए बाबू, एल्कोहल हो गया ना हम लोग का। एल्कोहल हो गया, आपका देखेंगे हम लोग एल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड। बताओ एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, एल्डिहाइड का संकेत क्या होता है, क्रियाशील क्या होता है जी, CHO। ये सब पूछेगा एग्जाम में, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या है, तो CHO है ना। एल्कोहल का क्या होता है, OH है ना। तो देखो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, CHO कहते हैं ना। इसका हम बताए हैं आप सभी को बार बार कि देखिए जितना हम क्रियाशील समूह के बारे में पढ़ाएंगे सबका फार्मूला एक ही होता है। क्या होता है, CnH2n+1। ये फार्मूला सब में हम लिखवाए हैं। बस क्या करना है, लास्ट में जो है ना एल्डिहाइड ग्रुप आके जोड़ देना है। जैसे फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1 और फिर CHO। बस। अब आइए, इसका यूपे के नाम के लिए क्या लगाते हैं, बात ना, क्या लगाते हैं, एनाइल लगाते हैं। अब एक हो गया साधारण नाम। साधारण नाम में शाखा बोलना है, क्या बोलना है, शाखा प्लस एल्डिहाइड लगा देना है, एल्डिहाइड लगा के बोलना है बस। अब देखो जैसे, अब बताओ मेरे भाई, अगर हम रखते हैं जीरो, अगर हम रखते हैं जीरो तो इसका क्या बनेगा, रखेंगे जीरो तो C खत्म, लेकिन एक देखो C बचेगा, बचेगा ना जी। तो क्या नाम पड़ेगा इसका, मेथेनाइल। क्या पड़ेगा, मेथेनाइल। मेथेनाइल में क्या होता है, HCHO। क्या बताता है, HCHO, क्योंकि आप जानते हैं कि जीरो रखना अनिवार्य है। रीजन क्या है, ऑलरेडी एक C है। जब पहले ही एक C रहता है इसमें, है ना, तो कौन रखेंगे हम, जीरो रखेंगे। नहीं तो अगर एक रखेंगे ना तो कौ कार्बन बनेगा, 2 को बचेगा कार्बन। तो वो तो मेथ से तो बनेगा नहीं, वेथ से बनेगा। तो हम क्या रखेंगे, जीरो। तो क्या बनता है, पहला एगो कार्बन बचा था, क्या कहेंगे, मेथेनैल। अच्छा मेथेनैल का फार्मूला का बता सकता है, देखो रखो जीरो खत्म, जीरो और 2 जीरो प्लस 1 HCHO, ये है सूत्र, है ना। अब बताओ इसका नामकरण साधारण में कैसे लिखेंगे, तो शाखा बोलना है। क्या बोलना है, शाखा। अब शाखा में क्या बोलिएगा, एगो C है तो क्या बोलिएगा, मेथिल। क्या बोलिएगा, क्या लगाना है, एल्डिहाइड हो गया। दूसरा एथेनाइल, एथेनाइल का क्या होगा, एथेनाइल में क्या होगा बताइए, N के जगह पर क्या रखें, 1। तो एगो C, 2 एकम 2 एक 3, क्या बनेगा बताओ तो, CH2 3 ना, और फिर CHO। बहुत बढ़िया। इसका नामकरण क्या होगा बताइए तो इसमें, आप बोलो क्या होगा, अपने से बोलिए तो, कई कार्बन है, एथिल क्या लगा दें, LD। जैव कार्बन उसको क्या मान लेना है, शाखा मान लेना है। मेथेन, एथेनाइल, प्रोपेनाइल। प्रोपेनाइल का फॉर्मूला क्या होगा, C2 होगा। हाँ H 2 3 6, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी 7 होगा जी, 2 3 6 1 7। अब बताओ क्या लिखे हम लोग हैं, बोलिए ना आप लोग क्या लिखे हम, कैसे, प्रोपील, प्रोपील एल्डिहाइड, हाँ एल्डिहाइड ऐसे ही लिखाता है।
चलो सब लिखने आएगा इसमें का, हो गया। अब आते हैं एल्डिहाइड के बाद क्या आता है बाबू? एल्डिहाइड हो गया हम लोगों का। अब बताओ, एसिटिलीन आता है ना, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? याद कीजिए, याद करवाए थे, कहाँ पढ़ेंगे? CH3 और COOH। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला पूछेगा आपसे। खैर आइए देखिए ध्यान से। हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 और COOH। बताइए यूपी के नाम, फिर क्या होता है? साधारण नाम। ये अम्ल है तो अम्ल ही सब होगा, होगा ना। चलिए अब बताओ, फॉर्मूला लिखे हैं इसका? हाँ लिखे हैं। अब रखिए 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये को बचेगा ना जी, तो क्या होगा? HCHO COOH, HCOOH, इसका नाम बताइए। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या नाम बोलते हैं? यूपी के नाम में क्या जोड़ते हैं? ओइक, एनोइक चाहे ओइक, तो क्या होगा? मेथिन है तो क्या हो जाएगा? मेथनोइक। इसका साधारण नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, होगा ना। ये किसमें पाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है, चींटी के डंक में, बिच्छू, है ना, इस सब में पाया जाता है। अब आइए किस में आते हैं? दूसरा में आते हैं हम लोग मेथेनोइक, तो फिर क्या होगा? एथेनोइक होगा। 1 रखें इस पे तो C1, 2 एकम 2 एक 3, CH3 COOH, CH3 COOH बनेगा ना। इसका यूपी का नाम क्या है? एथेनोइक। अब बताइए इसको क्या कहेंगे? एसिटिकावा अम्लवा, एसिटिक अम्ल। इसका प्रयोग कहाँ होता है? सिरका में ना, अचार उचार बनाने में काम करता है ये सब। यही तो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। फॉर्मिक आसान है कि ना, इसमें कोई अथी नहीं है, हेन तेन नहीं है। अब पढ़ते हैं कीटोन। कीटोन का क्या होता है जी संकेत? CO। आप बताओ उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? कीटोन के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था? याद पा रहे हो? कीटोन ऐसा था, उल्टा था, डिफरेंट था उस सबसे। 2 फार्मूला, बीच में कोई चीज CO, कीटोन। 2 फार्मूला था, बीच में क्या था? CO था। CnH2n+1 तब CO, फिर CnH2n+1, ऐसे था। कीटोन में क्या लगा के नामकरण करते हैं? बताइए बाबू, कीटोन में क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? एनॉल लगाते हैं। तो पहला है मेथेन, तो क्या होगा? मेथेनॉल होगा। एनॉन होगा, मेथेनोन, मेथेनोन होगा, एथेनोन होगा, प्रोपेनोन होगा। अब बताओ कि CnH2n+1 होता है, उधर बन जाएगा। हाँ, CnH2n+1 होता है, फिर CO, फिर CnH2n+1 होगा। तो बताओ क्या रखें? 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें? पहला नामकरण में क्या होगा? इसमें पहला क्या रखते हैं? पहला नामकरण इसका हमको लगता है कि 3 रख के बनाते थे हम लोग। 3 ना, 1 रख के बनाते थे हम लोग। इसमें 1 रखिएगा तो क्या होगा बाबू? हाँ ठीक है, ठीक है बाबू, ओके ओके ओके, चलिए। हाँ दे दो बाबू। बाबू कौन, बाबू कौन सा कॉपी है आपका जी? देखो तो कहाँ है कॉपी, दे दो बाबू ढूंढ के। बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, जाओ, दे रहा है, जाओ। सुनिए ना, छोड़िए ना, उसको खोज रहा है नहीं सब ना। व्याकरण की किताब है ना, संज्ञा बोली है।
देख लीजिएगा जी, कॉपी बोली है वही है क्या था। देखो तो नाम पढ़ अरे वो सब नाम पढ़ हो जाता है किसी किसी का। सुनिए हमने क्या बोला, किसका बाबू, कीटोन का ना। कीटोन में लगाते हैं कुछ एनोन, क्या लगाते हैं एनोन, चाहे नॉन, है ना। क्या होगा, मेथेनोन, एथेनोन, प्रोपेनोन, यही ना होगा जी। तो बताइए हम जो इम्पोर्टेंट वही लिखते हैं प्रोपेनोन। क्या लिखते हैं, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन कहते हैं एसीटोन, क्या कहते हैं, एसीटोन। कौची में, साधारण नाम में। साधारण नाम में क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। चाहे इसको कहते हैं डाई मेथिल कीटोन, वैसा नहीं आपको याद रखना, बस खाली एसीटोन याद रखिए, एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन किसे कहते हैं, प्रोपेनोन को। प्रोपेनोन को क्या कहते हैं, एसीटोन। अब आइए उसके बाद क्या आता है, प्रोपेनोन के बाद क्या आता है, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन को क्या कहेंगे, जैसे एसीटोन हो गया उसको बोलेंगे एथिल मेथिल कीटोन। एथिल मेथिल याद करना पड़ेगा आपको, बस ज़्यादा नहीं है। आओ हम देते हैं कीटोन का। कीटोन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1 COCnH2+1, ये होता है। चलिए यूपे के नाम, यूपे के नाम में क्या लगाते हैं, एनोन। अब फिर क्या लिखना है, इसका साधारण नाम लिखना है, यही ना। अब बताइए अगर हम रखते हैं 1, क्या रखेंगे 1, जब रखेंगे 1 तो CH3 COCH3 देखो CH3 COCH3, कै गो कार्बन, 3 गो ना। तो नाम बताओ इसका क्या होगा, प्रोपेनोन होगा ना। साधारण नाम क्या है इसका, एसीटोन, एसीटोने है। अच्छा इसको आपको ऐसे दे देंगे ऐसा तो आपको बनाने आएगा। थी संरचना सूत्र कैसे हैं, देखो सी कै गो है, CO, फिर क्या है C, दिमाग लगाओ। HA में कै गो, 3 गो, ये तो O है, इसमें कै गो, 3 गो, हो गया ना। ये कै पे है, कितना पर CO है, 2 पे है, 1 2 पे CO है, ऐसे हाई पे नहीं है पे कहेंगे 1 2, 14 से 1 2, 2 पे है ना। तो इसे क्या कहेंगे, 2 पे है तो कहेंगे डाई मेथिल, क्या कहेंगे डाई मेथिल। डाई मेथिल नहीं करना छोड़ो, जो लिखना है। अब आओ प्रोपेनोन के बाद क्या आता है जी, इसके लिए क्या लिखें, एथिल मेथिल, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। अच्छा इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा जी, 2 रखो तो C2H7 है ना, 5 सॉरी COC2H5 होगा ना। C कै गो, 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहते हैं, प्रोपेनोन, क्या कहते हैं प्रोपेनोन। ब्यूटेनोन कैसे होगा, ब्यूटेनोन कैसे होगा, रखे कितना रखे बताइए, हाँ अंडी का तो क्या करें बताओ, गधा तो है। एथिल है इसका मतलब कै गो उसमें होगा, उतना दिमाग मत लगाओ, इसको याद कर लो बाबू। ब्यूटेनोन में क्या रखिएगा, 4 गो कार्बन, हमको नहीं लगता कि आएगा, आएगा जी नहीं आएगा। ब्यूटेन का कहते हैं एथिल मेथिल कीटोन कहते हैं, एथिल मेथिल कीटोन कहते हैं। अच्छा एथिल मेथिल अगर कीटोन है इसका मतलब क्या है कि एक तरफ 2 गो कार्बन है ना, आप बीच में क्या है C, उधर क्या है C, यही है ना। कि क्या है एथिल मेथिल कीटोन, कैसे बताते हैं सुनिए ध्यान से। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 2 गो शाखा, इसको छोड़ दीजिए, ये देखिए एगो है ना, इसको हम छोड़ दिए हैं। इसको 2 गो तक क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे, है ना। इसका कहेंगे मेथिल, तो पहले एथिल के पहले मेथिल,
एथिल, तब एथिल मेथिल, CO का मतलब कुछ होता है कीटोन, बस ऐसा ही। अब आओ कि CCCO था ना, इसमें कै गो कार्बन है? अब इसका देखो तो बनाते हैं स्ट्रक्चर, दिमाग लगाओ। इसमें कै गो H? 3 गो। इसमें कै गो H? इसमें कै गो H? CH3 होगा ना जी। अब आओ, ये डबल बॉन्ड से O बनेगा, डबल बॉन्ड रहता है ना। अब ध्यान दो, C कै गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। H कै गो? 3 2 5 3 8 गो। कभी भी H 8 होगा? कितना रखने पर 8 होगा? 1 रखेंगे तो हई आ रहा है, 2 रखेंगे तो हई आ रहा है, कहाँ गया? बहुत आ जाएगा, ब्यूटेनॉन नहीं आएगा, वो प्रोपेनॉन हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा। 5 गो होगा तो कैसे नामकरण होगा? बस 2 याद रखिए, ज़्यादा ना। कीटोन में क्या लगाते हैं? एनोन, ये सब ध्यान रखिए। एनाइल है ना, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है ना। हाई दोनों के दोनों हाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एगो एसिटिलीन वाला था, एसिटिलीन था ना, वो वाला था एसिटिलीन वाला है ना। एगो एसिटिक अम्ल वाला, एसिटिक अम्ल वाला कहाँ है ना, है एसिटिक अम्ल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लगाते हैं इसी BBI, इंपॉर्टेंट है ये सब, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो उतना डीपली नहीं पूछेगा आपसे, नहीं एसीटोन का पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं, एसीटोन का पूछ सकता है, एसीटोन का बार बार पूछता है कि प्रोपेनॉन का साधारण नाम क्या है? एसीटोन, एसीटोन। इसका बहुत काम आता है, ऐसा बात नहीं है, बस और कुछ नहीं है। कीटोन के बाद क्या पढ़ेंगे? ईथर। क्या पढ़ेंगे? ईथर में क्या होता है? ओ लगता है, उसका भी नामकरण अच्छा है, इसको पहले उतार लीजिए। पता है ईथर में क्या ला के बोलते हैं नामकरण? ऑक्सी। मेथ है तो क्या आ जाएगा? मेथॉक्सी, है ना, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी। इसको उतारो पहले, तब आगे बढ़ते हैं। ये सब याद रखो, बस 2 3 गो है, ये है, याद करने में क्या है, हाई देता है। सुनिए, कहाँ तक हो गया आपका? कीटोन हो गया ना। देखो इतना बनाने से तो फायदा तो क्या हो रहा है? फायदा एक चीज़ हो रहा है, जितना क्रियाशील मूलक है ना, उसका नाम हमको याद हो जा रहा है। जैसे एल्कोहल था, उसका वो क्या होता है संकेत? OH होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है? कार्बोक्सिल का क्या होता है? एथिका। कीटोन का क्या होता है? CO। ईथर का क्या होगा? इसका फॉर्मूला बताइए आप लोग। CnH2n+1 और O होता है ना। चलो, अब यूपे के नाम, यूपे के नाम, उसके बाद क्या लिखेंगे? साधारण नाम। आप बताओ मेरे भाई रसगुल्ला, ध्यान दो जरा, यूपे के नाम में क्या लिखेंगे बताइए? यूपे के नाम में हम कैसे लिखते हैं? ध्यान दो आप लोग, सबसे पहले ध्यान दो। हमने कहा कि आ रहा है ना 1 बाबू, 1 आ रहा है, देखो तो 1 आ रहा है, देखो तो आ रहा है ना। COC, इसका नाम बोलिए तब। COC का नाम बोलिए, हैं? मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। जहां भी O जिधर कम पड़े, उधर जहां कार्बन की संख्या कम है, उधर O को लेना है, इधर को लेना है। तो हम इधर से लें, चाहे इधर से लें, कहीं से भी एक के कार्बन आएगा। E लेते हैं तो एगो कार्बन बचेगा, तो एगो शाखा ही बच गया। इसका नाम क्या कहिएगा? शाखा में नहीं बोलना है, मेथेन बोलना है ना। क्या बोलना है? मेथेन। एगो है तो क्या कहिएगा? मेथेन। इसका पहला नाम लिखिए, क्या लिखें? एगो कार्बन तो क्या कहेंगे? मेथ। O लगाए तो क्या कहेंगे? ऑक्सी। तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। अब बताओ कै गो बचा कार्बन? तो क्या कहें? मीथेन चाहे मेथेन, हो गया ना। अब आओ साधारण नाम में, आप देखो इसको छोड़ दो, कट आउट मारो, ठीक है। इसको इथर को छोड़कर ये भी शाखा है, ये भी शाखा है। इथर को छोड़कर ये भी शाखा है, ये भी शाखा है। कैसा शाखा है? सिंगल है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन उधर है। तो एक कार्बन तो क्या कहेंगे? मेथिल। क्या कहेंगे? एगो हेनो कार्बन तो क्या कहेंगे? मेथिल। सब मेथिल मेथिल, डाई मेथिल, नामकरण हो गया। हमने कहा कि डाई, और क्या कहा? मेथिल। जब डाई मेथिल कहा तो बचा क्या? ओ। ओ का नाम क्या है? ईथर। क्या नाम है? ईथर। दूसरा CCOC, इसका नाम बताइए, नाम बताइए बाबू। मेथॉक्सी, इधर कम है उधर ले लो,
ऑक्सीजन का पर घुमा दो गोल, मेथॉक्सी कई गो बचा है, 2 गो तो क्या कहेंगे, एथेन। अब आइए, अब अपने से नाम बताओ भाई साहब, पहला नाम अपने से बताना है, साधारण नाम बताओ। इसको तो बोलो, इधर 2 गो इधर 1 गो है, तो बोलिए। हाँ जी, आप लोग सोच के बोले लड़की। ना बुझा बाबू, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कहना में भी शर्म आता है। देखो, गलती ना बोला है, इसको हम धर लिए, इधर शाखा बचा, इधर 2 गो इधर शाखा बचा, तो इसको क्या चीज कहेंगे, मेथिल। इसको क्या कहेंगे, एथिल। तो फिर ट्राई किसे हो गया, हाँ ये ऐसे होगा तो हम मान सकते हैं, ओ सी सी सी, ये हो गया ट्राई। समझे, इसमें 2 कार्बन लगा है, श्रृंखलाबद्ध है। तो पहले क्या बोलेंगे, एथिल कि मेथिल, एथिल। फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, ईथर। यही तो है खेला। एक और देखो खेला, सी 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 ओ सी। इसका नाम कोई बता सकता है हिंदी में, इसका नाम बताओ, यूपिक नाम है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सीओ कहाँ से आ गया जी। हाँ, इसका नाम बोलिए, इधर से ले चाहे इधर से ले, कहीं से ले, क्या लिखे बोलो, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, एथेन, ठीक कह रहा है, एथॉक्सी। 2 गो जब कार्बन लेंगे ना बाबू, इसमें 2 गो आ गया, तो 2 गो मेथ एथ, एथॉक्सी, कई गो बचा, तो क्या कहेंगे, एथेन। अब आइए, अब दिमाग लगाओ इस पे, हमको क्या छोड़ना है, ओ को छोड़ दो। अब नाम बताओ, इधर क्या है, हैं? आप बताओ तो थोड़ा दिमाग लगा के, इसका नाम क्या लिखें, हाँ डाई एथिल ईथर। सुनो कैसे, हम ओ को छोड़ दें, इधर भी क्या है, एथिल है, इधर भी एथिल है, तो एथिल एथिल क्या हो गया, डाई एथिल। हो गया खत्म, इथर तक काफ़ी है ना, इथर तक काफ़ी है। इथर में कुछ नहीं है, जाने कार्बन कम पड़ो तो पकड़ लो, उसको नामकरण कर दो, समझा। ध्यान दो, आगे बढ़े हम लोग भाई। तू अंडा खा के दिमाग लगाओ, मुर्गी के अंडा। चलिए अब पढ़ते हैं समावयवता। क्या पढ़ते हैं बाबू, समावयवता। देखो, समावयवता किसे कहते हैं, वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो तथा संरचना भिन्न भिन्न हो, उसे समावयवता कहते हैं। क्या हो, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन उसकी संरचना यानी भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं समावयवता। कोई दिक्कत, फिर से बोले, आसानी से रखिए, वैसा कार्बनिक यौगिक, क्योंकि हम सब के सब क्या पढ़ रहे हैं, जितना लिखिए सब क्या कार्बनिक यौगिक, टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लो, है ना। भले आगे क्लास फानेंगे तो मिलेगा आपको, एक अलग अलग किताब हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें खाली कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या देखेंगे कि समावयवता क्या है, तो कहेंगे वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो, चाहे जिसमें अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हो, चाहे भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं समावयवता, है ना। एक समावयवता का फॉर्मूला हम बता के रखे हैं, जिसका फॉर्मूला है 2⁻⁴+1, 2⁻⁴ n-4, है ना, 2 के सामने होगा +1, 2⁻⁴ बटा में नहीं, 2⁻⁴+1 ऐसे। खैर वो आगे देखेंगे, पहले तो हम बची समावयवता क्या है। समावयवता, वयवता, वैसा जिसका अणुसूत्र क्या हो, समान हो एवं
भौतिक एवं तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? है ना? जैसे आप बोलिएगा, है ना, आप बोलिएगा, देखो यहाँ पे बताते हैं, इस सबमिट का C2H6, इसका नाम बोल तो क्या है? C4H10, इसका नाम बोलो, ये क्या है? ब्यूटेन है ना? ये ब्यूटेन है ना? अब ध्यान दो, C कै गो हाइड्रोजन? 3 गो। कै गो? यहाँ पे 3 गो लगेगा, हो गया ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम बताओ इसका। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। चलिए 1 पॉइंट। या देखो C, इसमें कै गो H? इसमें कै गो H? इसमें कोई दिक्कत? अब आओ, गिनो तो हाइड्रोजन कै गो है? 10 गो है, ठीक है। गिनो कार्बन कै गो है? 4 गो है। 4 गो है, यानी आप इसका ढांचा देखो, इसका ढांचा देखो, मतलब स्ट्रक्चर देखो, कुछ अलग दिखाई दे रहा है आपको? माने बाहर से भौतिक अवस्थाएं क्या है? अलग अलग है, लेकिन फार्मूला दोनों का वही होगा। दोनों का फार्मूला स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन फार्मूला एक ही होगा, ये C4H10, लेकिन इसका नामकरण थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना? नाम क्या हो जाएगा? चेंज, लेकिन फार्मूला सेम होगा। देखिए इसका नाम क्या लिखिएगा बाबू? तो कहिएगा 2 ना, 2 पर क्या है? शाखा है, तो 2 मेथिल और प्रोपेन, है ना? 2 मेथिल प्रोपेन, क्योंकि 2 नंबर पे क्या है? शाखा है। 2 नंबर पे क्या है? शाखा है। 2 मेथिल प्रोपेन। या अगर हम कहेंगे अगर एगो शाखा रहता है तो उसे बोलते हैं आइसो। नोट में देते हैं, दिमाग लगाते रहिएगा आप लोग, नोट में लिखते हैं। यदि एक शाखा हो नामकरण करते हैं, यदि शाखा एगो है तो उसमें क्या लगाएंगे? आइसो। बताओ इसका एक और नाम हो जाएगा, पता है क्या है? आइसोब्यूटेन। क्या होगा? आइसोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा आइसो। अगर एगो शाखा है तो कहेंगे आइसोब्यूटेन, फिर ट्रांस होता है, ये सब होता है, आगे बताएंगे आपको। अगर एगो शाखा है तो क्या कहेगा? आइसोब्यूटेन। यहाँ क्या है तुम्हारा? चल बाबू इधर चल, लिखा चल, बस वहीं पर रहो। हुकरा भी का सटने के लिए ज्यादा है कहीं, यहाँ पर रख रहा है, बना के रखा है। आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रही है बाबू? और देते हैं, बताते हैं आप लोग को। इसको मिटाते हैं बाबू, उतार लो इसको, मिटा दें इसको ना। अब आइए, हमको बताइए थोड़ा देर के लिए। दूसरा C5H, इसका नाम बताओ। पेंटेन है ना? अब हम देते हैं स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 3, है ना? इसका नाम क्या होगा? पेंटेन होगा। एक और इसी के देते हैं थी में,
इसका इसमें भी कार्बन कई गो है? 5 गो है, लेकिन इसमें 3 गो है हाइड्रोजन, इसमें 1 गो, इसमें 3 गो, इसमें 2 गो, इसमें 2 गो, 3 गो, इसमें 3 गो होगा। इसे का इसका नाम कर बोलिए तो बाबू, इसका तो होगा पेंटेन। इसका नाम बोलिए, 2 मेथिल ब्यूटेन या आइसो पेंटेन। बस तो यानी आप समझा कीजिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझे, मत न घूम गधा कहीं का। हम क्या बोल रहे हैं, इस सब में काउंट कीजिए तो कार्बन सेम रहेगा, हाइड्रोजन से भी सेम रहेगा। अणुसूत्र समान हो, संरचनाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न हो जाती हैं, है ना। रासायनिक गुण भी क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। रासायनिक गुण भी अलग अलग होती है ना, कि वो अम्ल है तो वो अम्ल होगा, और उसका आकार बदल देते हैं तो उसका हो सकता है कि अम्ल से हो जाए कड़वा हो जाए, ना हो जाए। तो रासायनिक गुण भी चेंज होता है, जब भौतिक को चेंज, उसके फिजिकल अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज कीजिएगा तो उसका रासायनिक गुण भी चेंज हो जाता है। लेकिन अणुसूत्र सेम रहता है, अणुसूत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भले हम कहते हैं टुकड़ा में बढ़ जाता है, सी 5 गो है तो सी इधर 2 गो, सी उधर 2 गो, एगो बीच में सी हो जाएगा, तो सी तो आखिर 5 ही गो ना है। हाइड्रोजन 12 गो है तो 4 गो इधर, 4 गो उधर, बीच में 4 गो, तो हाइड्रोजन लो टोटल कई गो है कि ना। तो यानी जिसकी अणुसूत्र समान हो और संरचनाएं क्या हो जाती हो, भिन्न भिन्न होती हो, या रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, समवयवता कहते हैं। इसका हमने सूत्र बताया, समवयवता निकालने का सूत्र, ठीक है। समवयवता बराबर बाबू, समवयवता बराबर क्या होता है, 2 के घात n-4 + 1, याद रखिएगा, है ना। 2 के घात n-4 + 1। आप बताओ n का मैक्सिमम मान कितना होना चाहिए। हाँ बाबू ठीक है, आप थोड़ा सा जल्दीबाजी में दे दीजिए, धरा दीजिए, हो गया तो। n का मान क्या रखें, मैक्सिमम मान क्या रख सकते हैं, n का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। आप 1 रखिएगा ना तो नहीं घटेगा, माइनस में 3 आएगा। 2 रखे तब वो माइनस में आएगा, 3 रखिएगा तब वो माइनस में, यानी कम से कम में कितना रखना है आपको, 4। और 4 पर क्या आता है, ब्यूटेन, ब्यूट आता है, समझिए ब्यूटेन चाहे ब्यूटेन आता है। तो आप अगर n का मान 4 रखिएगा तो इसका मान कितना आएगा, 2। क्या आएगा, 2, क्योंकि 4 - 4 0, और 2 के घात 0 उसका मान 1 होता है ना, जिसका घात 0 उसका मान कितना होता है, 1। 1 + 1 कितना होगा, 2। यानी ब्यूटेन की समवयवता क्या होती है, 2। अब आइए, मीथेन हमने छोड़ दिया, एथेन हमने छोड़ दिया, प्रोपेन हमने छोड़ दिया। रीज़न क्या है, क्योंकि 4 से क्या है, सब छोटा है, और छोटा में से घटाना अनिवार्य यथी नहीं है, नहीं घट सकता है। तो ऐसा रखिए याद, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इसका भी कुछ ना कुछ होगा ना समवयवता। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन का समवयवता क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। इसको याद कर लीजिए दिमाग से। मेथेन, एथेन, प्रोपेन के पूछे कि एथेन, इथेन का समवयवता क्या होगा, तो क्या कहिएगा, 1, है ना। मेथ 1 पे आता है, एथ 2 पे आता है, और प्रोप 3 पे आता है। अब देखिएगा, 1 रखिएगा तब नहीं घटेगा, कम में से बेसी, 2 रखे तब नहीं घटेगा, 3 रखे तब नहीं घटेगा, घटेगा 3 तक क्या होगा, मेथ, एथ, प्रोप का मान कितना होगा, 1, ठीक है। लेकिन जैसे ही आएगा आपका ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में रख के चेक करना पड़ेगा फार्मूला पर, 4 होता है ना, तो 4 - 4 कितना होगा, 0। 2 के घात 0, और 2 के घात 0 का मान कितना हुई, 1, और 1 + 1 2, यानी ब्यूटेन का पूछे तो कितना होगा, 2। ब्यूटेन की समवयवता कितनी होती है, 2। समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछा भी है, पूछता भी है। पेंटेन का कितना होना चाहिए बताओ आप लोग, पेंटेन का है 3 होगा, है ना। पेंटेन का 5 में 4 गया 1, और 2 के घात 1 2, और + 1 3। सिंपल है, जिसको याद हो गया, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्टेनॉनडेक बता देगा। कुछ नहीं बनाते, इसको बनाएंगे अभी, जस्ट समय तो निकालते हैं आप लोग को, हम बताते हैं अभी, फार्मूले बनाते हैं अभी, इसको उतारिए पहले, फार्मूले बताते हैं आप लोग को। देखिए बाबू, अब हम लोग पढ़ते हैं समवयवता के प्रकार। देखिए, समवयवता 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, एक होता है आपका संरचनात्मक समवयवता, और दूसरा क्या होता है, त्रिविमी समवयवता।
संरचनात्मक जो है तो आपका समय बताओ 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? श्रृंखला और स्थान, और एक क्या होता है? क्रियाशील। क्या क्या होता है जी? पहला क्या होता है? श्रृंखला समव्यवता, स्थान समव्यवता, क्रियाशील समव्यवता। उसका दूसरा प्रकार क्या होता है? त्रिविम। त्रिविम होता है। क्या होता है? त्रिविम। त्रिविम समव्यवता। देखो, संरचनात्मक समव्यवता, समव्यवता। एक होता है आपका समवाय। कैसे लिखाता है जी? संरचनात्मक वाला 3 प्रकार का होता है। श्रृंखला समव्यवता, दूसरा स्थान समव्यवता, आप लिखते रहिएगा समव्यवता, और तीसरा आपका होता है क्रियाशील। क्या होता है? इसका कुछ नहीं, वही होता है जो होता है। हाँ, वो 3D फिगर में आ जाएगा। अब देखिए 1 नंबर 2 नंबर इसका 3 गो होता है। तो पहला हमको पढ़ना है कुछ ही, संरचनात्मक समव्यवता। हिंदी समझिएगा। देखिए, संरचना में होने वाले विभिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाले समव्यवता को ही क्या करते हैं? संरचनात्मक समव्यवता कहते हैं, है ना। मतलब संरचना में जो विभिन्नता होती है, जो चेंजिंग होती है, उसे कहते हैं संरचनात्मक। जो मतलब उसके श्रृंखला में कोई हो गया परिवर्तन, उसके आकार में कुछ हो गया परिवर्तन, उसे कहते हैं, कहेंगे कोई चीज संरचनात्मक, है ना। तो संरचनात्मक में पहला होता है श्रृंखला, मतलब श्रृंखला में कोई क्या हो गया? चेंजिंग। दूसरा क्या होता है? स्थान, स्थान में कोई चेंजिंग। तीसरा क्या होता है आपका? क्रियाशील, उसमें हो सकता है क्रियाशील लग जाए उसका, उसमें क्रियाशील का चेंजिंग, है ना, क्रियाशील समूह का चेंजिंग। तो पहला किस में चेंज करेंगे हम लोग? श्रृंखला में। तो पहला प्रकार क्या होता है? इसका पहला प्रकार क्या होता है भैया? इसका पहला, ये आपका है, यह 3 प्रकार का होता है। संरचनात्मक समव्यवता क्या प्रकार का? 3 प्रकार का, जिसमें पहला क्या होता है? है ना। बताइए तो, श्रृंखला समव्यवता किसे कहते हैं? उसमें दिया ना, बोलिए तो। श्रृंखला समव्यवता, ध्यान दीजिए। कुछ ना, श्रृंखला है तो श्रृंखला से बोल दीजिए ना, छोड़िए ना उतना। श्रृंखला तो श्रृंखला से बोलिए। श्रृंखला में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न समव्यवता को क्या कहते हैं? श्रृंखला समव्यवता। श्रृंखला में विभिन्नता के कारण कह सकते हैं, श्रृंखला में विभिन्नता के कारण उत्पन्न समव्यवता को श्रृंखला समव्यवता कहते हैं। श्रृंखला है तो श्रृंखला कहिए, लिख देते हैं इसके। श्रृंखला में होने वाले विभिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाले किसका? समव्यवता को ही क्या कहते हैं जी? श्रृंखला ध्यान दो का लिखे हैं, पहले इसको पढ़ो ध्यान से। श्रृंखला से मतलब, श्रृंखला किसको बोलते हैं? जो इसमें कार्बन 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 ढेर जुड़ा रहता है, उसी को बोलते हैं श्रृंखला। देखिए, श्रृंखला में होने वाले विभिन्नता, मतलब श्रृंखला में कोई चेंजिंग कर दो, ठीक बा, तो होने वाले, उत्पन्न होने वाले समव्यवता का कहते हैं श्रृंखला समव्यवता। इसका एग्जाम्पल है, सीखना हमको ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे उदाहरण लेते हैं आप, जैसे पहला लेंगे, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10, है ना। ये पहला है आपका, है ना बाबू, C4H10 हो गया। अब आते हैं, पहला बनाओ इसका,
सी कै गो, इसका नाम बताओ, कै गो इसमें लगेगा हाइड्रोजन। ये सब जितना है पाए कि तू हाइड्रोजन लगा रहे हैं ना, इसमें घबराना मत। तो बता इसका नाम क्या है बाबू? ब्यूटेन ना, ब्यूटेन। कोई बोलता है एन ब्यूटेन, 20 ब्यूटेन, 30 ब्यूटेन, वो सब मतलब नहीं, ब्यूटेन बेयर रखी बस। एक और बनेगा, देखो कैसे, 1 2 3, इसका श्रृंखला का तोड़ दो, श्रृंखला में करो चेंजिंग, यहाँ पे लगा दो सी, हो जाएगा ना, यहाँ पे लग जाएगा। अच्छा बताओ इसमें कै गो हाइड्रोजन? 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें 1 गो, इसमें 3 गो, ठीक है। अब आप इसका नामकरण बोलो, हमको नींद लग रहा है पढ़ा रहे हैं तो। इसका नामकरण बताओ बाबू, नाम बताओ। 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, बहुत बढ़िया। देखो बाबू आ रहा है ना नाम, हुआ ना, ब्यूटेन आया ना, देखो यहाँ पे लिखते हैं 2 मेथिल प्रोपेन, क्योंकि हमने 2 नंबर पे क्या लगाया, शाखा लगाया था, पहले शाखा का ही नाम लिखाता है। इसको इसको बोलते हैं, देखिए श्रृंखला 1 2 3 होगा ना जी, तो ई दू पे आ रहा है, दू पे जुड़ा है, तो दू लिखे, दू पहले शाखा का नाम, तो एगो है तो मेथ यानी मेथिल, और कई गो इसमें 3 गो, तो क्या होगा, प्रोपेन, होगा ना प्रोपेन। अब आइए, अब आओ बताओ तुम, अब चेंजिंग कैसे करें इसको, इसको चेंजिंग बताओ कैसे करें, अपने चेंजिंग को बताओ, कहाँ लगाए सी, उठा उठा कर सी लगा दो कहीं कहीं, बताइए आप लोग। नहीं बुझा रहा है, हम कहेंगे सी कैसे यहाँ से हटा के लगा दें बीच में, तो तुम इसमें से और सी हटा कहीं लगाओ, तुम कहाँ लगाना चाहते हो, यहाँ पे लगा दें सी, पहले पे चलो, ई हमारे तुम्हारे करे मतलब कि चलो भाई पहले 3 गो सी लिख लेनी ना। अब एक सी के तू जहाँ मन तहाँ लगाइए, शाखा में ही जुड़िए, लेकिन कहीं जहाँ मन तहाँ यहाँ लगाए, कोई दिक्कत है? बताओ इसका नामकरण, मेथिल प्रोपेन। नहीं बाबू, इसका नामकरण नहीं होगा, हमसे पूछे क्यों, क्योंकि जब हम श्रृंखला लेंगे ना, श्रृंखला, तो श्रृंखला में देखो ऐसे घुमाएंगे, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, श्रृंखला, क्या बनेगा, श्रृंखला। इसमें कोई शाखा नहीं है, समझे, इसमें शाखा कई होगा, बस एक ही शाखा होगा, बीच में होगा शाखा, है ना। यानी ब्यूटेन में जो श्रृंखला समावता बन रहा है, कई गो बन रहा है, ब्यूटेन में समावयवता कितना बना, ब्यूटेन में समावयवता कितना बना, 2। देखिए एक ई स्ट्रक्चर बना और एक दूसरा ये स्ट्रक्चर बना, यानी ब्यूटेन की समावयवता कितनी होती है, 2। एक खुद ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये ढांचा हो गया, एक दूसरा ये ढांचा हो गया, अब कितने बना नहीं बनेगा वो, बस मैं आप लोग का ही बता रहे हैं आप लोग को। यानी C4H10 को आप 2 को बना सकते हैं, 3 को नहीं बना सकते हैं। इसका ऐसे भी दिमाग लगाइए कि हम जो फार्मूला दिए थे उससे जब बनाइएगा, आप निकालिएगा समावयवता ब्यूटेन रख करके, तो क्या आएगा, 2 आएगा। बनाएंगे जब इसी में बनाएंगे, खाली श्रृंखला पढ़ भी करेंगे आप लोग को आज, है ना, इसमें पढ़ा के छोड़ देंगे आपको। आपको कुछ समझ में आ रही है? बी जब सी 4 गो होगा तो कै गो बनेगा, 2 गो ढांचा बनेगा, मतलब उसका संरचना बनेगा 2 गो, है ना, एक ये संरचना होगा, एक ये संरचना होगा। अब आपका शाखा कहीं नहीं लगे, शाखा लगेगा कैसे बन जाएगा, वो बन जाएगा श्रृंखला में जुड़ जाएगा, कहीं लगाइएगा तो 2 को बनेगा। और इसको मिटाते हैं, देखो अब इसको देख लो क्या है, इसको मिटा दें, मिटा देना, बस बस और 5 मिनट्स, खाली श्रृंखला पढ़ाएंगे बस, फालतू कुछ नहीं पढ़ाएंगे, यही पढ़ा रहे हैं। देखो तो श्रृंखला में एक एग्जाम्पल हो गया ना, दूसरा एग्जाम्पल बताओ क्या रखें, दूसरा बताओ, रखेगा C5, मतलब C5H12 हो गया ना। इसका आपको क्या निकल रहा है, श्रृंखला समावयवता, ये हो गया दूसरा उदाहरण। देखो C कै गो, 5 गो हो गया। इसका नाम बताओ, कै गो इसमें हाइड्रोजन लगेगा, 2 गो 2 गो 2 गो 3 गो 3 गो, बताओ नाम, पेंटेन, एक बन गया। चलिए और बताओ कैसे लिखें, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यहाँ लगा दें, कोई दिक्कत? इसका नाम बताओ, 1 2 3 4, 2 2 मेथिल ब्यूटेन, और बनाओ C एगो C 2 गो C। बाबू रे बताओ जा,
ये कैसे होगा, ये तो एक हुआ है तो लपेटा में आ जाएगा पूरा इसे, तो एक ही ना बचेगा, है ना वो लिखाएगा, है खाली नंबरिंग वो चेंज होगा, हो सकता है इधर से 1 2 पाएगा ना, नाम चेंज नहीं होगा। देखो ना इसका नाम, इस श्रृंखला में तो कौन है, तो श्रृंखला अभी देखिए पूरा आपका श्रृंखला है ना, ये एगो शाखा बच गया, तो गिनती कैसे कीजिए, गिनती है ना, है से तो 3 नंबर पे आएगा, एन से 2 नंबर पे, तो 2 लिखे, 2 मेथिल लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन, तो फिर तो वही हो गया। अच्छा तुम दूसरा जगह लगा देखो कहाँ लगाया, अच्छा 4 गो लो, एगो तुम्हारे कहने का मतलब कि तू पति यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होता है, एक और तो जोड़ना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नहीं होगा, 3 गो रखो ना, 3 गो, 4 गो पर नहीं आएगा ना, देखो ना 4 गो पका रखिएगा, यहाँ पर तो हम रख ही दिए हैं, एगो रखे नहीं वाला, यहाँ पे रखो तो बती तो वही है, बतिया सेम है, इधर से गिनिएगा 1 2 2 मेथिल ब्यूटेन, कहाँ इस पर सेट कर रहा है, नाम चेंजिंग होना चाहिए, बताओ कहाँ रखें, कुछ दिमाग लगाओ, बताओ कहीं कहीं रखने का आप लोग को दिमाग लग रहा है कुछ चेंजिंग करने के लिए, हमको तो दिखाई दे रहा है कि चेंजिंग हम कर सकते हैं, हम चेंजिंग प्रोपीन में कितना होता है, सी मान कितना आएगा, समाव्याप्यता मान, समाव्याप्यता का मान कितना आएगा उसमें, देखो ना बाबू फॉर्मूला क्या है, 2 के घात यही ना है, 3 आएगा, तो कैसू इसका 3 बनना चाहिए, इसका 3 को कैसू बनाना है आपको, बनेगा ना बनेगा 3 गो, हम फार्मूला बताए 3 गो बनेगा इसका ढांचा, अब तुम जैसे बनाओ, 2 गो कैसे, 2 गो शाखा कैसे कैसे, अच्छा यहाँ सी, ये बाबू कह रहा है कि नीचे नीचे, काहे ना भाई, अब श्रृंखला कौन लेंगे पता आपको, अब श्रृंखला देखो ऐसे लेंगे तो फिर नामकरण होंगे, और कुछ देखो हमको एक बुझा रहा है, देखो हमको क्या बुझा रहा है, हम बता रहे हैं आप लोग को, हमको क्या समझ में आ रहा है, हम सोच रहे हैं ना कि एक यहाँ पर सी देते हैं, एक ऊपर देते हैं सी, अब इसका नाम बताओ, जब भी पकड़ें तो कैसे लेंगे, ये तो फिर ऐसे धरेंगे श्रृंखला, तो फिर अरे लंबा वाला धरला श्रृंखला, तो हम सीधे वाला ही धरते नहीं श्रृंखला, कोई दिक्कत इसमें है, अब बताओ नामकरण बताओ आप लोग, तो 2 पे 2 2 करने वाला कर सकता है, 2 2 कौची मेथिल, अभी कौन मेथिल, डाई मेथिल, क्योंकि मेथिल मेथिल का हो गया डाई मेथिल, है ना, अब क्या लिखें, प्रोपेन का लिखें, 3 को ना है प्रोपेन, अब नहीं बनेगा, अब तुम कितने मुश्किल नहीं बनेगा ये, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, आपके बुक में दिया गया होगा, प्रोपेन का दिया है, हेक्सेन का दिया है, प्रोपेन पेंटेन का हाँ दिया है, पेंटेन का बाबू 2 2 डाई मेथिल ठीक दिया है, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब ये हो गया ना, अब देखिए, अब आइए बाबू रे, अब आइए हम बताइए, मेथेन, मेथेन की समावैप्यता कितना होता है, कितना होता है, 1, पहला हो गया, दूसरा एथेन की समावैप्यता 1, प्रोपेन की समावैप्यता 1, चौथा ब्यूटेन की समावैप्यता, वैसे रखिए निकाले के बना 2n - 4 + 1, ब्यूटेन में कितना होता है n का मान, बाबू n क्या होता है आपको मालूम है ना, n क्या होता है, आप जब समावैप्यता का परिभाषा लिखिएगा तो वहाँ ये फार्मूला जो लिखिएगा, और लिखने के बाद लिखिएगा जहाँ n कार्बन की संख्या है, n क्या है, कार्बन की संख्या है ना, तो बताओ n कितना होगा, ब्यूटेन है तो n क्या होगा 4 गो, तो 4 - 4 + 1 बराबर
2 के घात 0 प्लस 1 बराबर 2 के घात 0 का मान 1 प्लस 1 बराबर 2 आ रहा है। अब ठीक है, 2 के घात 0 का मान 1 प्लस 1 बराबर में 2, यानी ब्यूटेन की समरूपता कितनी होगी 2। तो प्रश्न पूछेगा हेक्सेन की समरूपता क्या होगा, ऐसे पूछेगा आप लोग से, है ना। तो हेक्स मालूम है, जिसको मालूम देखो, जिसको काउंटिंग मालूम है कितना आराम से बता देगा। हेक्सेन क्या पाता है 6 बता देगा आराम से। 5वां क्या होता है जी, पेंटेन ना, पेंटेन की समरूपता बताओ 2n-4 प्लस 1। तो बताओ कैसे बनाए, 2 5 - 4 प्लस 1 बराबर क्या आएगा 3 आएगा ना 3, क्योंकि 2 के घात 1 हो जाएगा। लो ना, कन्फ्यूजन क्या करना है, 2 1 प्लस 1 बराबर 3 होगा ना। लास्ट हेक्सेन बताओ, हेक्सेन का होगा 2 5 - 4 6 -4 प्लस 1, 2 के घात 2 प्लस 1, 2 के घात 2 कितना होता है 4 प्लस 1 बराबर 5। अब आप लोग को समाप्त निकालने आएगा ना, है समाप्त निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा आपसे। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे स्थान समावयवता, फिर पढ़ेंगे क्रियाशील समावयवता, है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सीस ट्रांस त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे, है ना। तो बाबू इसको आप लोग बढ़िया से छाप लीजिए, अच्छा से इसको समझिए, एग्जाम में पूछेगा यहाँ से। उतारो।